नमस्कार दोस्तों। प्री मेच्योर इजैकुलेशन अर्थात शीघ्र पतन सेक्स के दौरान जब वीर्य जल्दी शिथिलित हो जाता है उसी कंडीशन को हम शीघ्र पतन कहते हैं। तो इसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए कि शीघ्र पतन क्या होती है, इसका क्या कारण होता है, कितना समय शीघ्र पतन नहीं कहलाएगा, एक नॉर्मल व्यक्ति का टाइम पीरियड सेक्सुअल क्या होना चाहिए और साथ ही क्या इसका सक्सेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। इसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र विजयवर्गीय, मेरे चैनल चित्रंजन के टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि जब एक मेल और फीमेल अर्थात एक पुरुष और स्त्री आपस में सेक्स करते हैं तो सेक्स के दौरान पुरुष अपने पेनिस को स्त्री की वेजाइना में इंटर करता है और अंदर बाहर करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पेनिस से एक वीर्य अर्थात चिपचिपा पदार्थ बाहर नहीं आ जाता। जैसे ही ये पदार्थ बाहर निकलता है तो पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता और यह प्रक्रिया वहीं पर खत्म हो जाती है। तो नॉर्मल इंटरकोर्स अर्थात सामान्य संभोग प्रक्रिया हम उसको कहते हैं जब पुरुष और स्त्री दोनों ही क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं अर्थात दोनों का एक साथ डिस्चार्ज होता है तो वह नॉर्मल प्रोसीजर कहलाता है। परंतु जब स्त्री पूरी तरह से संतुष्ट न हो पाए और उससे पहले ही पुरुष शिथिल हो जाए, उस स्थिति में एक फीमेल अपने चरम रोमांस अर्थात ऑर्गेज्म की कंडीशन तक नहीं पहुंच पाती और उसका सेक्स अधूरा रह जाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि किन व्यक्ति को हम शीघ्र पतन का शिकार मानेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो इंटरवेजाइनल इजैकुलेशन 1 मिनट या उससे कम रहता है तो ऐसे व्यक्ति को हम डेफिनेटली जो है प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। जिस व्यक्ति का इंटर इजैकुलेशन 1 से 1.5 मिनट के बीच का रहता है ऐसे व्यक्ति को हम प्रोबेबली प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। कई बार दोस्तों यह देखा गया है कि कितनी ही बार सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट होने के पहले ही अर्थात जैसे ही स्टार्ट हुआ उससे पहले ही वह शिथिलित हो जाता है, इजैकुलेट हो जाता है या इंटर करने के साथ ही डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम प्री मेच्योर इजैकुलेशन अर्थात शीघ्र पतन कहते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि इस तरह से जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन अर्थात शीघ्र पतन के रोगी होते हैं उनके जीवन में असंतुष्टि आने लगती है, हीन भावना आने लगती है, नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे पेशेंट जो है डिप्रेशन में चला जाता है। परस्पर जो आपसी संबंध होने चाहिए पुरुष स्त्री के, उन संबंधों में भी तनाव बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका पेनिस वेजाइना में इंटर करने के बाद अर्थात इंटरकोर्स के दौरान 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड के अंदर शिथिल हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम प्री मेच्योर इजैकुलेशन शीघ्र पतन का रोगी मानते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि शीघ्र पतन की क्या क्या सिम्टम्स अर्थात क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो ऐसा व्यक्ति जब इंटरकोर्स करता है तो वह बार बार प्रयास करने पर भी 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाता, इसलिए मन में उसकी गिलानी आने लगती है। वह सेक्स से बचना चाहता है, वह चाहता है कि सामने वाले के सामने मैं इंसल्ट फील ना करूं, मैं गिल्टी फील ना करूं, इसलिए संबंध बनाने से डरता है, उससे बचने की कोशिश करता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि शीघ्र पतन के कारण क्या होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि सेक्स के बारे में नॉलेज ना होना, अनुभव ना होना। दूसरी चीज़, नए पार्टनर के साथ जब संबंध बनाए जाते हैं तब भी अक्सर किस तरह के संकोच के कारण भी इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। बहुत दिनों के बाद जब संबंध बनाया जाता है तब भी इजैकुलेशन जल्दी होने के चांस रहते हैं। फीमेल पार्टनर को शायद संतुष्ट ना कर पाऊँ, इस तरह की टेंशन जब लेकर आदमी जाता है तब भी इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। स्ट्रेस या चिंता के दौरान जब सेक्स किया जाता है तब भी इजैकुलेशन जल्दी होता है। इसलिए जब भी आप सेक्स करें तो चिंता मुक्त होकर करें तो ज़्यादा समय दे पाएंगे। नेक्स्ट कारण होता है दोस्तों डिप्रेशन। यदि आप कोई डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं या मन में गिल्टी है कि शायद मैं ज़्यादा देर सेक्स नहीं कर पाऊँगा, तो ये भी एक कारण डिप्रेशन का होता है जिसके कारण जल्दी शीघ्र पतन होता है। अगला कारण होता है संबंधों में समस्या। आपका पहले कहीं और संबंध था जहां आप अच्छे से सेक्स कर पाते थे, लेकिन करंट जो पार्टनर है उसके साथ आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब या तो आपसी संबंध आप लोगों के अच्छे नहीं हैं। इन कारणों में डायबिटीज, प्रोस्टेट बढ़ जाना,
थायराइड की समस्या होना, ये भी कई कारण हैं जिसके कारण इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तभी एक बीमारी है जब यह बार बार हो। अगर कभी कभार हो जाती है तो वह नॉर्मल है, इसके लिए टेंशन या इलाज की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें शीघ्र पतन से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए और उसके बाद जानेंगे उसका सक्सेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? दोस्तों, पहला उपाय कि जब भी हम सेक्स करने जाते हैं तो हर बार सेक्स के दौरान 400 से 500 कैलोरी एक बार में खर्च होती है। ऐसी कंडीशन में हर बार सेक्स करने से पहले एक गिलास दूध या ग्लूकोज एक गिलास पानी में घुलकर पी लेना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपसी बातचीत भी इस संबंध को साथ में समय को बढ़ा सकती है, इसलिए इशारों में बात ना करके आपसी तालमेल बिठाएं और ठीक से बात करें। सेक्स करने से 2 घंटे पहले हस्त मैथुन कर लेना चाहिए, जिससे कि सेक्स करते समय जल्दी इजैकुलेशन ना हो। पर यदि आपको ऐसा करने से इच्छा कम होती है तो फिर ना करें। नेक्स्ट उपाय है दोस्तों, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, अर्थात यह वह टेक्निक होती है जिसमें जब आप मास्टरबेशन करने लगते हैं तो जैसे ही आप अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं तो आप अपने आप को रोक लें और जैसे ही उत्तेजना फिर से कम होने लगे वापस से इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से आपका समय अवधि बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट उपाय है दोस्तों, जब सेक्स करते हैं तो सेक्स के दौरान लेटी हुई पोजीशन में अगर सेक्स किया जाए तो वह ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट दोस्तों, पेशाब करते टाइम दिन भर में 1 या 2 बार आप यूरिन को रोकने की कोशिश करें। इससे मसल्स टाइट होती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स में टाइटनेस आती है। इस तरह पेल्विक मसल्स फ्लोर को आप टाइट करें और ढीला छोड़ दें। कम से कम 3 से 4 सेकंड तक आप ज़रूर ऐसा करें। इस तरह पेल्विक फ्लोर मसल्स को आप टाइट करें फिर ढीला छोड़ दें। इस तरह दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। ध्यान रखें कि केगल एक्सरसाइज करते टाइम आप अपना पूरा ध्यान पेल्विक फ्लोर की मसल्स पर ही हो। सावधानी बरतिए, ऐसा करते समय आपके जांघ, पेट की मसल्स रिलैक्स रहें। इस दौरान आपकी सांसें भी नॉर्मल तरीके से चलते रहना चाहिए। दोस्तों, यह केगल एक्सरसाइज सिर्फ शीघ्र पतन में ही नहीं बल्कि अगर किसी को उम्र के साथ साथ यूरिन दिखा हुआ ड्रॉप अपने आप गिर जाता है या छींकने के दौरान किसी को यूरिन 1-2 ड्रॉप बाहर आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत फ़ायदा करती है। हर इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आई होगी कि कभी यूरिन बहुत ज़्यादा लगी है, प्रेशर बना हुआ है, जाना है पर आसपास कोई टॉयलेट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको रोकना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में यूरिन को रोकने के लिए आप क्या करते हैं? यूरिन को कंट्रोल करते हैं। वह कंट्रोल कैसे होता है? इसके लिए आप एक्सटर्नल एनस फिल्टर को कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट करने के कारण यूरिन का बहाव रुक जाता है और फिर उसको जब कोई ऐसी जगह मिल जाती है तो उसको रिलैक्स कर देते हैं। इस केगल एक्सरसाइज में हम यही करते हैं कि जो एक्सटर्नल एनस फिल्टर है हम उसको कॉन्टैक्ट करते हैं। 5 सेकंड के लिए कॉन्टैक्ट करना है और 5 सेकंड के लिए रिलैक्स करना है। ऐसा कंटिन्यू हम 10 बार उसको करेंगे। एक बार कॉन्टैक्ट और एक बार रिलैक्स, यह एक प्रोसीजर हुआ। इस तरह कंटिन्यू 10 बार करेंगे तो हमारी मसल्स जो है वो स्ट्रांग होगी और इससे शीघ्र पतन की प्रॉब्लम को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, पेनिस की सेंसिटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी मेडिकल वाले से, केमिस्ट से ड्यूरेक्स परफॉर्मेंस इंटेंसी कंडोम मांग सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप स्क्वीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस विधि में क्या होता है कि सेक्स के दौरान जब आप शिखलित होने वाले हैं तब अपने पेनिस को बाहर निकाल लें और इसके अगले हिस्से को 30 सेकंड के लिए दबा कर रखें। 30 सेकंड बाद आप फिर से सेक्स कीजिए और आपका टाइम बढ़ जाएगा, आपके पार्टनर को भी संतुष्टि मिलेगी। तो अब बात करते हैं सक्सेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शीघ्र पतन के लिए क्या है, जो मैं बरसों से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मैंने पाए हैं। तो इसके लिए एलिंग कंपनी का है जेन फोर्ट मेल टॉनिक। इसकी 1.5 चम्मच सुबह और 1.5 चम्मच शाम को दोनों टाइम खाना खाने के बाद
आधे कप पानी में डालकर पीना होता है। 1.5 चम्मच सुबह, 1.5 चम्मच रात में। दूसरा है दोस्तों डेमिआग्रा ड्रॉप, एसबीएल कंपनी का डेमिआग्रा ड्रॉप। इसकी 10 बूंद दवाई सुबह और 10 बूंद रात में खाने से पहले आधे कप पानी में डालकर पीना होता है। मतलब आधा कप पानी लीजिए और डेमिआग्रा ड्रॉप की 10 बूंद दवाई डालिए, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद रात में, दोनों टाइम खाना खाने से पहले। थर्ड है दवाई दोस्तों अश्वगंधा क्यू। अश्वगंधा क्यू 30 ml की आप बॉटल ले लीजिए, किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाएगा। इसकी 15 बूंद दवाई सुबह और 15 बूंद दवाई रात में आधे कप पानी में डालिए और दोनों टाइम खाना खाने के बाद लेना है अश्वगंधा क्यू। फोर्थ मेडिसिन है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्ट 30 में आपको 30 ml की फाइल ले लीजिए और इसकी 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट जीभ पर लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात में, दिन में 3 बार। ये भी आप खाली पेट लेंगे, खाना खाने से लगभग 20 मिनट पहले लेंगे। तो ये 4 दवाइयाँ हैं दोस्तों जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मुझे 100% रिजल्ट इससे मिल रहे हैं। मैंने जिन भी पेशेंटों में दिया है सभी को रिजल्ट हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।